ओके, तो हम हमारे अध्ययन को शुरू करते हैं इस समय। जैसे हम प्रकाशित वाक्य से हम अध्ययन कर रहे हैं या फिर हम अंत दिनों के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि हमें ये जो चीजें हैं हमें चाहिए नहीं है। बहुत से लोगों को लगता रहेगा अभी हम ट्रिबुलेशन में जाएंगे नहीं तो हमें सब शिक्षाओं की क्या जरूरत है, राइट। क्योंकि हम ट्रिबुलेशन में नहीं जाएंगे। कलीसिया को ट्रिबुलेशन से पहले, क्लेश से पहले इस संसार से उठा करके लेकर के जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह जैसे वादा करता है गॉस्पेल ऑफ जॉन 14 में कि मैं खुद आऊंगा और तुम्हें मैं खुद ही लेकर के जाऊंगा, जहां पे मैं रहता हूं ताकि तुम भी वहां पर रह सको। ये प्रभु यीशु मसीह ने हमसे वादा किया। हर एक डिसाइपल, हर एक बिलीवर, हर एक विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह ने वादा कर रखा है। लेकिन बाइबल बताती है, बाइबल की शिक्षाओं के अनुसार, बाइबल की डॉक्ट्रिन के अनुसार कलीसिया ट्रिबुलेशन के समय में प्रवेश नहीं करने वाले हैं। ओके, यानी कि हम या फिर आप या फिर जितने लोगों का उद्धार हुआ है, अगर मेरा उद्धार हुआ है, इनका उद्धार हुआ है, हम सबों का उद्धार हुआ है, तो हम उस क्लेश में, परमेश्वर के क्रोध में हम प्रवेश नहीं करेंगे। ओके, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को लगता रहेगा हमें अगर हम क्लेश में जाएंगे नहीं तो हमें ये सब शिक्षाओं की क्या जरूरत है। अगर हमें यहाँ पे जाना ही नहीं तो हमें इन सब शिक्षाओं को क्यों सुनना है या फिर क्यों सीखना है। हमें इसीलिए सीखना है ताकि हम सावधानी रहे, ताकि हम सावधान रहे और हम दूसरों को भी क्या कर सके, आने वाले क्लेश के लिए, आने वाले परमेश्वर का जो क्रोध है संसार में जो आने वाला है उसके लिए, ताकि हम लोगों को क्या कर सके, सावधान कर सके। लोगों को हम कैसे सावधान कर सकते हैं? गॉस्पेल को प्रचार करने के द्वारा, राइट। यही हमारा एक माध्यम है, यही हम सबों को कहा गया है। हम सभी को क्या कहा गया? हम की परमेश्वर के चेले। चेले का काम क्या होता है? जो मुख्य व्यक्ति होता है, जो हमारा करता है या फिर जो बॉस होता है, उनका पालन करना, ठीक है। जो हमारा प्रभु है, हमारा प्रभु कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उनका जो आज्ञा है उनका पालन करना, उन सब आज्ञाओं का हमें क्या करना होगा? पालन करना होगा। प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा क्या है? अगर हम गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू 28 में अगर हम देखेंगे, वहां पर क्या लिखा पता है कि जगत के अंत तक जाओ, जाकर के तुम शुभ समाचार सुनाओ। अगर हम आज शुभ समाचार को सुनाते हैं, बहुत सारे जरिया अब हमारे पास है, सोशल मीडिया है, बहुत सारे ऐसे माध्यम के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? गॉस्पेल को, प्रभु यीशु मसीह के जो शुभ समाचार को हम फैला सकते हैं। सच्चा गॉस्पेल, ठीक है। वहां पे कोई मिलावट नहीं होना चाहिए या फिर शुभ समाचार से कुछ चीजें हट गई। जैसे अभी हमने रविवार को सुने, बहुत से लोग गॉस्पेल प्रचार करते हैं लेकिन एक चीज को उन लोग भूलते हैं प्रचार करना या फिर लोगों को बताना। वो क्या है? कि यीशु मसीह एकमात्र सच्चा परमेश्वर। अगर कोई नहीं मानते कि यीशु मसीह एक सच्चा परमेश्वर है, उस व्यक्ति का कभी उद्धार होना मुमकिन नहीं है। वो व्यक्ति कभी उद्धार नहीं हो सकता है। सबसे पहले हमें यह मानने की आवश्यकता है कि हम पापी हैं और प्रभु यीशु मसीह एक सच्चा परमेश्वर है और वही हमारा उद्धार करता है। वही मुझे जो है या फिर आपको, हम सभी को, मनुष्य जाति को नरक से बचा सकता है। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो हमें अगर लोगों को आने वाले क्लेश, जो परमेश्वर का क्रोध इस संसार में आने वाला है, उससे अगर हमें सावधान करना है लोगों को, तो हमें क्या करना है? सुसमाचार प्रचार करना है। कभी कभार मुझे काफी दुख लगता है जब मैं अपने मेरे जो घर वाले हैं, घर में जो बहुत सारे से रिलेटिव्स है, उन लोगों के बारे में जब मैं सोचने लगता हूँ, ऐसा लगता है कि क्योंकि मैंने बचपन से उन लोगों से समय बिताए हैं। सोचो आपके माँ बाप, आप अपने माँ बाप के बारे में उदाहरण ले लो। सोचो आपके माँ बाप ने उद्धार नहीं पाया और आप काफी जगह, आप काफी दूर हैं या फिर आप उन लोगों से कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं और आपका उद्धार हो चुका है। अभी आपको बाइबल की नॉलेज आ चुकी है काफी सारे, और आपको मालूम है कि अगर कोई व्यक्ति यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करता वो नरक में जाएगा। तो सोचो जिस व्यक्ति के द्वारा आपका जन्म हुआ है या फिर जिस व्यक्ति के द्वारा आपने बचपन से समय को बिताए हैं, वो नरक में जाएंगे और वो हमेशा के लिए तड़पेंगे। तो आपको कैसा महसूस होगा, राइट? दिल में हमें लगता है कि अगर मेरा परिवार वाले, अगर उन लोग हमेशा के लिए, एक दिन के लिए नरक में नहीं रहेंगे, लोग हमेशा हमेशा के लिए नरक में उन लोग जलते रहेंगे। तो वही जो इच्छा है, वही जो डिजायर है हमारे अंदर, जो आग है, वो जलते रहना चाहिए हमेशा। बाइबल में लिखा है, राइट, 1 थेसलोनियंस चैप्टर 5 में, कि आत्मा को बुझाओ मत, ठीक है। हमारा जो अंदर ज्वाला होता है, यीशु के लिए सेवकाई करना, यीशु के लिए प्रचार करना, उनके वचन को बांटना, वो जो ज्वाला होता है हमारे अंदर, जो एक समय था जब हमने उद्धार को पाया या फिर जब हमने मिनिस्ट्री में, सेवकाई में अपना कदम को रखना शुरू किया, उसके बाद हमारे जो अंदर ज़ील था करने के लिए कि मुझे यीशु के लिए कुछ करना है, वो ज़ील को हमें क्या करना है पता है? बरकरार रखना है। हम बरकरार ऐसे नहीं रह सकते कि मैं कलीसिया से दूर रहूंगा, वंस इन अ वीक में आऊंगा, संडे को मैं चर्च जाऊंगा, वचन सुनूंगा, फिर मैं कुछ नहीं करूंगा। ऐसा नहीं।
हमें इन्वॉल्व होना है सब चीजों में, बाइबल स्टडी में, जो हम चर्च में जो हम काम करते हैं उन सब चीजों में हमें क्या होना है, इन्वॉल्व होना है। तभी हम जो है हमारे जो अंदर ज्वाला है, क्योंकि हम सब लोग क्या है, विश्वासी है, हम सब लोग दीपक है, हम सब लोग जगत के ज्योति है। ठीक है, अगर हम सब लोग एक साथ रहेंगे, सब कार्य में, कलीसिया के हर एक कार्य में अगर हम सब लोग एक साथ बने रहेंगे, चलेंगे, तो क्या होगा पता है, हम आग जला सकते हैं, रोशनी को हम ला सकते हैं, लाइट हाउस हम बन सकते हैं, राइट। हम सेना के जैसा काम कर सकते हैं। अगर एक ही सिपाही या फिर एक ही अगर व्यक्ति युद्ध के लिए जाते हैं, वो हार के आ जाएंगे या फिर वो मर जाएगा, क्योंकि वो अकेला है। अकेला व्यक्ति कभी युद्ध नहीं कर पाएंगे। हम सैमसन नहीं है जो अकेला ही 1000 लोगों को गधे के जबड़े से हम मार दें, हमारे पास इतना शक्ति नहीं है, राइट। तो हमें इकट्ठे होने हैं, इकट्ठे यानी कि जो विश्वासी है, हमारा जो कलीसिया है, हमें उसमें क्या होना है, एक मनसा, एक मन में, एक ही सोच में, एक ही विश्वास में होकर हमें लगातार प्रभु के कार्य में हमें लगातार आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, तब जाकर हम यीशु के लिए कुछ कर पाएंगे। अगर मैं अपने आप को सेपरेट रखूं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा प्रभु यीशु मसीह के लिए। अगर हम, बाइबल में हर जगह में लिखा गया है, राइट, ज्यादातर जगह में अगर हम देखेंगे कि कलीसिया इकट्ठे होना, राइट, कलीसिया को इकट्ठे होना, फेलोशिप में रहना, तब जाकर हम प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ कर पाएंगे। नहीं तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा, हम बस वंस इन अ वीक चर्च को जाएंगे, यीशु के लिए मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं फेलोशिप में नहीं हूं, मैं मेरे परिवार के साथ नहीं हूं, राइट। अगर मैं अपने घरों में नहीं जाऊंगा, अगर मेरे बीवी है, अगर मेरे बच्चे हैं, अगर मेरे माँ बाप है, अगर मैं अपने घर में नहीं जाता हूं, तो मेरा उन लोग के साथ संबंध कैसा होगा, बहुत खराब हो जाएगा। ना बातचीत, ना मुलाकात, ना हम लोग अच्छे से फेस टू फेस बात कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर मैं मेरे घर वालों से प्यार करूंगा, तो मैं अपने घर में जाऊंगा, अपने बीवी से, अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से मैं क्या करूंगा, हमेशा बात करूंगा। हमारा फेलोशिप अच्छा रहेगा। जब हमारा फेलोशिप अच्छा रहेगा, घर में क्या होंगे, खुशियां होंगे, राइट, हम हंसी मजाक करेंगे, हम एंजॉय करेंगे लाइफ को। तो वैसे ही मसीह जीवन में भी वैसे ही है। अगर हम कलीसिया या फिर हम अगर प्रभु यीशु से प्यार करेंगे, तो हम कलीसिया में जाएंगे, और जब हम कलीसिया में इकट्ठे होंगे, तो हम प्रभु यीशु मसीह के लिए हम कुछ ना कुछ कर पाएंगे। अगर हम अकेला ही कुछ करना चाहेंगे तो ये मुमकिन नहीं है। हमें कलीसिया में होकर, हमें इकट्ठे होकर, हमारे परिवार के साथ मिलकर हमें प्रभु यीशु की सेवकाई करना है। ओके, अभी हम यहां पर देख रहे थे कि ट्रिबुलेशन के टाइम पे, अभी हम जानते हैं कि 7 years ऑफ ट्रिबुलेशन, राइट, 7 साल का यहाँ पर क्लेश यानी कि परमेश्वर का क्रोध इस संसार में 7 साल के लिए आएंगे। बाइबल में लिखा है कि क्लेश इतना खौफनाक होंगे कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए, अपना लोग यानी कि जो इस्राएल यानी कि जो यहूदी लोग हैं, उन लोगों के लिए क्या होगा पता है, उस समय 7 years जो है वो कुछ ही साल लगेंगे, ज्यादा समय नहीं जाएंगे। ठीक है, मतलब बहुत समय नहीं लगेंगे, यानी कि ये जो 7 साल है यूं चुटकी बजा के खत्म हो जाएंगे, तुरंत के तुरंत। परमेश्वर अपने लोगों के खातिर क्या करेंगे, ये जो 7 years ऑफ ट्रिबुलेशन है उसको परमेश्वर घटा देंगे दिनों को। जैसे कि अभी अगर मुझे जितना महसूस है, जब मैं बचपन में तो हालांकि सब लोग छोटे होते हैं, जब मैं छोटा था, जब करीबन 5-6 साल, तो महसूस होते हैं कि हम दिसंबर महीने के लिए काफी वेट करते थे कि दिसंबर महीना कब आएगा, दिसंबर महीना कब आएगा। बहुत लंबे लगते थे, बहुत लंबा लगता था कि कब आएगा, क्योंकि क्रिसमस ऐसा होता है हमारे वहाँ पे सेलिब्रेशन कि बहुत अच्छा लगता है। सब धूमधाम से हम दिसंबर 1 तारीख से हम सब सजाना, घर क्लीन करना, चर्च को सजाना, वो सब हम कर देते थे। तो वो जो महीना था वो काफी रोमांचक और काफी मजेदार महीना हुआ करता था। तो हम जैसे ही दिसंबर खत्म, हम निराश हो जाते थे और हम फिर से आशा करते थे काश कि जल्दी आ जाए, लेकिन आते नहीं थे। बहुत ऐसा लगता है कि बहुत लंबे समय लग रहे हैं, बहुत देर हो रहे हैं। लेकिन अभी का जो है पता नहीं चलता कि दिन कब जाता है, राइट, चुटकी बजा के, अरे ये हफ्ता खत्म हो गया, अरे ये महीना खत्म हो गया, तो अभी का पता नहीं लगता है। तो वैसा ही जब 7 साल का क्लेश होंगे, उस समय परमेश्वर के वचन में लिखा कि परमेश्वर अपने लोगों के खातिर, क्योंकि क्लेश जो है इतना खौफनाक, इतना भयानक होंगे कि बाइबल में लिखा कि लोग मरने के लिए तरसेंगे उस समय। मुझे और नहीं जीना, इतना तकलीफ झेलने से अच्छा मैं क्या हो जाऊंगा, मुझे मरना ही बेहतर है। तो लोग उस समय मरने के लिए कोशिश करेंगे, लोग आत्महत्या करने के लिए कोशिश करेंगे। बाइबल में लिखा है कि मौत उन लोग से दूर भाग जाएंगे, उन लोगों को मौत भी नसीब नहीं होगा। इतना बुरा दिन होगा उस समय, इतना खौफनाक, इतना खतरनाक समय लोगों को झेलना पड़ेगा उस समय। लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो कि हम यहाँ पर नहीं जाएंगे। ये दिन आने से पहले हमें क्या कर जाएंगे, परमेश्वर इस संसार से उठा करके लेके जाएंगे।
तो लिखा है, हाँ, तो एक वचन मैं अभी दूंगा। जैसे हम पिछले हफ्ते में हमने देखे थे कि 1,44,000 जो यहूदी लोगों को परमेश्वर ने क्या किया, नियुक्त किया है प्रचार करने के लिए। तो इतने सारे जो यहूदी है, हर एक गोत्र से 12 गोत्र हैं, जैसे कि हमारे पास 12 ट्राइब्स ऑफ इजराइल, हर एक गोत्र से 12,000 के लोग होंगे, और सब मिला करके 1,44,000 जो यहूदी के जो इजराइल के जो ट्राइब है, उनमें से सब लोग क्या हो जाएंगे उस समय ट्रिब्यूलेशन के दौरान, उन लोग गॉस्पेल प्रचार करेंगे। बाइबल में लिखा रहा है कि जब तक पूरे संसार में गॉस्पेल प्रचार नहीं होंगे तब तक अंत नहीं आएगा। अभी रेप्चर के, जब हमारा रेप्चर होगा उस समय के दौरान बहुत सारी जगहों में अभी भी गॉस्पेल प्रचार करना बाकी रह जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर इन लोगों को नियुक्त करेंगे, यानी कि चुनेंगे, इन लोगों को परमेश्वर नियुक्त करके गॉस्पेल प्रचार इन लोग के द्वारा करवाएंगे। तो ये भी हमने देखे थे, और हमने क्या देखे थे, 2 गवाही, राइट। 2 गवाही को हमने देखे थे कि 2 जो गवाही मोजेस एंड एलाइजा जो है, वो दोनों के दोनों यहाँ पर गॉस्पेल प्रचार करेंगे ट्रिब्यूलेशन के दौरान। और हमने तीसरा नहीं देखा, तो आज हम वही देखेंगे। और ऐसे कौन लोग होंगे, या फिर कौन ऐसे गिने चुने लोग होंगे जो ट्रिब्यूलेशन के दौरान, क्लेश के दौरान गॉस्पेल को प्रचार करेंगे। यहाँ हम हमारे बाइबल को खोलेंगे इस समय, रेवलेशन चैप्टर 14, प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 में वचन 6 में देखो। ओके, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वाले की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन शुभ समाचार था, एवरलास्टिंग गॉस्पेल। ठीक है, सनातन शुभ समाचार था। और उस समय जो है एवरलास्टिंग गॉस्पेल प्रचार किए जाएंगे। कभी 7 years ऑफ ट्रिब्यूलेशन, 7 साल का जो क्लेश होंगे, उस दौरान क्या होंगे, उस समय स्वर्गदूत, स्वर्ग के जो दूत होते हैं, वो क्या करेंगे, उस समय गॉस्पेल को प्रचार करेंगे। ठीक है, हमारे पास कौन है यहाँ पर, 1,44,000 यहूदी लोग, 12 ट्राइब्स ऑफ इजराइल, और 2 गवाही मोजेस एंड एलाइजा। और तीसरा हमारे पास है जो स्वर्गदूत 7 years ऑफ ट्रिब्यूलेशन या फिर क्लेश के दौरान क्या करेंगे, गॉस्पेल को प्रचार करेंगे। ठीक है, क्योंकि गॉस्पेल प्रचार करना क्या है, जरूरी है। अगर इन दिनों में गॉस्पेल प्रचार नहीं करेंगे तो क्या नहीं होंगे, लोगों का उद्धार नहीं होगा। देखो, परमेश्वर यहाँ पर भी और एक आखिरी मौका लोगों को दे रहे हैं उद्धार पाने के लिए, सच्चाई को जानने के लिए। और इस दौरान इन लोग के द्वारा बहुत से लोग क्या करेंगे, उस समय गॉस्पेल के ऊपर प्रचार करेंगे, यानी कि गॉस्पेल को उन लोग विश्वास करेंगे, और लोगों का क्या होगा, उस समय उद्धार होगा। बाइबल में लिखा है रोमियो में कि यहूदी जो लोग हैं, सारे के सारे लोग क्या होंगे उस समय, पता है, उद्धार पाएंगे। यहूदी लोग, सारे जो यहूदी लोग अभी सब बिखरा हुआ है कहीं, सब लोग इन लोग अभी इजराइल में नहीं है, बहुत से लोग जो है इधर से उधर सब लोग बिछड़े हुए हैं। लेकिन क्लेश आने से पहले सब लोग क्या हो जाएंगे, वापस से इकट्ठे हो जाएंगे, या फिर इकट्ठे हो जाएंगे। उसके बाद मसीह विरुद्ध आएंगे, जैसे हमने पिछले हफ्ते चर्चा की थी इसके ऊपर, मसीह विरुद्ध आएंगे और इन लोगों को सताएंगे, और इन लोग वापस से भाग जाएंगे दूर दूर देशों में, अपने जान के बचाव के लिए लोग क्या हो जाएंगे, उस समय दूर दूर भाग जाएंगे सबके सब। ओके, तो इसके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे ज्यादा। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, सनातन शुभ समाचार को प्रचार करते हुए हम देखते हैं। ठीक है, ये सनातन धर्म जो लोग आज कहते हैं वो वाले धर्म नहीं, सनातन जो शब्द है हम बाइबल में पाते हैं। ठीक है, सनातन जो शब्द है वो हम बाइबल में पाते हैं। और अगर हम बाइबल की चर्चा करें, ठीक है, बाइबल सबसे पुराने पुस्तक है। बाइबल के बाद बहुत से ऐसे किताबें आए हैं, जैसे कुरान हो। बहुत से लोग क्लेम करेंगे, दावा करेंगे, नहीं पहले हिंदू धर्म आए थे, नहीं पहले मुसलमान धर्म आए थे। लोग काफी सारे मतलब दावा करेंगे, लेकिन ये शब्द देखो यहाँ पर पाया गया है, सनातन शुभ समाचार। ठीक है, सनातन, ऐसा लोग जो आज धर्म, उन लोग आज प्रचार करते हैं, सनातन धर्म की हम रक्षा करेंगे, सनातन धर्म के हम प्रचार करेंगे। अभी बहुत सारे बाबा निकल चुके हैं। अगर आप उन लोग पर्चा बनाते हैं, आपने देखा रहेगा फेसबुक वगैरह, पर्चा बनाते हैं पहले से ही। पर्चा यानी कि उन लोग पहले से ही किताब में लिख लेते हैं, ऐसा कुछ पेपर लेते हैं,
पेपर में लिखकर उन लोग किसी ना किसी के बारे में उन लोग पर्चे में लिखेंगे और उसमें उन ऑडियंस में से किसी को भी बुलाएंगे और जो भी ऑडियंस में से निकल करके आएंगे उसी का पर्चा वहां पे बना रहेगा। ऐसा उन लोग मतलब दावा करते हैं, पता नहीं क्या सब क्या है, ढोंग है। ठीक है, लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए सब ढोंग किए जाते हैं और काफी सारे लोगों को एक्सपोज भी किया है, टीवी न्यूज चैनल में बुला करके उन लोगों को एक्सपोज भी किया है। जो उन लोग दरबार में जहाँ पे उन लोगों का स्टेज वगैरह होता है, जहाँ पे लोगों को बुलाया जाता है, वहां से जैसे उन लोग पर्चा बनाते हैं, लोगों के बारे में लिखते हैं, वही टीवी न्यूज वालों ने बुलाए बहुत सारे बाबाओं को और उन लोग से लिखवाए। अभी देखते हैं, हम टेस्ट करना चाहते हैं क्या तुम्हारे अंदर वाकई में वैसा शक्ति है कि नहीं। तो उन लोगों को लिखवाते हैं, बाबा कुछ ना कुछ लिखते हैं और दर्शक में से किसी को बुलाते हैं और वो क्या निकल जाता है, झूठ साबित हो जाता है, वो झूठा बाबा न्यूज चैनल वालों ने एक्सपोज किया। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं सनातन सुसमाचार के ऊपर, सनातन यानी कि एवरलास्टिंग गॉस्पेल। तो एवरलास्टिंग गॉस्पेल यहां पे क्लेश के दौरान प्रचार किए जाएंगे, लोगों को यीशु मसीह के बारे में प्रचार किए जाएंगे, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताया जाएंगे कि मसीहा जो है वो कौन है, प्रभु यीशु मसीह, और वो आ चुका है 2000 साल पहले मनुष्य जाति के पापों के लिए। तो लोग इस समय 1044 लोग, 2 विटनेसेस, स्वर्गदूत इस समय क्या करेंगे, प्रचार करेंगे ताकि लोगों का उद्धार हो सके, यहूदी लोग उद्धार पाएंगे। बहुत से लोग जिन लोगों ने अभी तक ये समय में शुभ समाचार नहीं सुने हैं, रैप्चर होने के बाद जिन लोगों ने अभी तक उस समय शुभ समाचार नहीं सुना रहेगा, उन लोग ये समय में शुभ समाचार को सुनेंगे और इन लोग का उद्धार होगा। ओके, और एक वचन में हम इस समय गौर करते हैं, रेवलेशन चैप्टर 9। Revelation 9 verse number 6. And in those days shall men seek death, and shall not find it, and shall desire to die, and death shall flee from them. देखिए ना वो वचन क्या लिखा है उसमें। ठीक है, पहले भी मैंने काफी बार बता चुका है, क्लेश या फिर परमेश्वर का क्रोध क्यों लोगों के ऊपर आएंगे, क्योंकि लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को क्या किया, रिजेक्ट किया है। लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के जो प्यार है उसको ठुकराया है, इनकार किया है, जिसके चलते परमेश्वर क्या करेंगे, लोगों से पलटा लेगा। कैसा पलटा लेगा, क्योंकि लोगों ने परमेश्वर का एक लौता जो पुत्र है यानी कि प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने ठुकराया है, जिसके चलते परमेश्वर का क्रोध लोगों के ऊपर आएंगे, ताकि लोग झूठ को क्या माने, सच माने। जब मसीह विरोधी आएंगे, जब वो दावा करेंगे कि हाँ मैं ही भगवान हूं, मेरी आराधना करो, जब मसीह विरोधी बोलेंगे तो यहाँ पे जो बहुत से लोग होंगे उस समय क्लेश के समय, लोग झूठ को ही क्या करेंगे, सच मानकर विश्वास करेंगे। लोगों का मन कठोर हो जाएगा, लोग सच को नहीं समझ पाएंगे। बाइबल में लिखा है कि अंत दिनों में क्या होंगे, वचनों की अकाल आएंगे, खाने की नहीं, पानी की नहीं। लोग उस समय वचन सुनने के लिए तरसेंगे, लेकिन वचन नहीं मिलेगा, उन लोगों को वचन सुनने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन आज लोग वही कर रहे हैं, लोग आज सच्चाई को सुनते नहीं। लोग ड्रामा, जो नाटक वगैरह होता है कलीसियाओं में, वो सब चीजों के पीछे लोग भागते हैं। लोग सच्चाई के पीछे आज भी नहीं भागते हैं। बहुत कम लोग हैं जो सच्चाई के पीछे भागते हैं, बहुत कम लोग हैं जो सच्चाई को चाहते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग क्या चाहते हैं, एंटरटेनमेंट चाहते हैं, ड्रामा चाहते हैं, मिरेकल चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, अपने लालच को पूरा करने के लिए, अपने लालसाओं को पूरा करने के लिए लोग चाहते हैं, लेकिन लोग सच्चाई नहीं चाहते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है कि अंत दिन में लोगों को वचन सुनने के लिए, बाइबल का जो है प्रचार है वो सुनने का अकाल आएगा, उस समय फैमिन आएगा। लोग तरसेंगे वचन सुनने के लिए, लेकिन वचन सुनने नहीं मिलेगा। इसलिए देखो, ये पता है कौन लोग हैं जो मसीह होने का दावा करते हैं। आज मैं बाकी लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो मसीह होने का दावा करते हैं ये लोग होंगे। क्लेश के समय इन लोगों का तो रैप्चर नहीं होगा, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा इन लोगों का तो रैप्चर नहीं होगा, क्योंकि इन लोगों ने यीशु मसीह को ठुकराया है। इन लोगों ने शुभ समाचार को सुनने के बावजूद शुभ समाचार को स्वीकार नहीं किया है, जिसके चलते क्या होगा, मसीह विरोधी जब आएंगे, जब वो दावा करेंगे कि मैं ही परमेश्वर हूं, लोग क्या करेंगे,
इसको बाव डाउन करेंगे, इसके आगे झुकेंगे, इसकी आराधना करेंगे, इसकी पूजा करेंगे। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर इन लोग के दिल को क्या कर देंगे, कठोर कर देंगे, जिसके चलते इन लोग झूठ को ही सच बोल के मानेंगे। इन लोग आएंगे प्रचार करने के लिए, ठीक है, इन लोग आएंगे प्रचार करने के लिए, शायद इन लोग भी सुनेंगे गॉस्पल, लेकिन इन लोग ये गॉस्पल को ठुकराएंगे, इन लोग के दिल में नहीं जाएंगे, इन लोग समझ नहीं पाएंगे। चाहे जितना भी प्रचार किया जाए इन लोग के बीच में, चाहे 1,44,000 के लोग प्रचार करें, 2 गवाही जो है प्रचार करें, चाहे स्वर्गदूत उतर के प्रचार करें, उसके बावजूद इन लोगों का उद्धार नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया, परमेश्वर के प्यार को ठुकराया है, रिजेक्ट किया है, इनकार किया है। बाइबल में लिखा है, आइए वो चीज का हम और एक बार गौर करते हैं। 2 Thessalonians chapter 2 chapter 1 शायद verse number 8, 7, 8, 9। And to you who are troubled, rest with us, when the Lord Jesus shall be revealed from heaven with his mighty angels, in flaming fire taking vengeance on them that know not God, and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ, who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of his Son. ठीक है, जो यीशु को, जो एवरलास्टिंग गॉस्पल, जो एवरलास्टिंग गॉस्पल को इनकार करेंगे, इसका क्या पता होगा, पता है, वो एवरलास्टिंग फायर में चले जाएंगे। कहां पे चले जाएंगे, अनंत काल का नरक में, ऐसा आग में उन लोग चले जाएंगे जो आग कभी नहीं बुझेंगे। ठीक है, ये गॉस्पल को लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने, मसीह लोगों ने ही, जो क्रिश्चियन होने का दावा करते हैं, जो हर संडे को चर्च जाते हैं, उन लोग मिराकल चाहते हैं, उन लोग ब्लेसिंग्स चाहते हैं हमेशा ही, उन लोग को सच नहीं चाहिए होता है, कल समय जाने के बाद उन लोग को हमेशा चमत्कार, मिराकल चाहिए, उन लोग को एंटरटेनमेंट चाहिए। और इन लोग ने क्या किया, एवरलास्टिंग गॉस्पल को इन लोग ने इनकार किया। इन लोग ने क्या एक्सेप्ट किया, इन लोग को चाहिए क्या है, मिराकल चाहिए, इन लोग को प्रोफेसी चाहिए, इन लोग को प्रॉफिट चाहिए, इन लोग को एपोस्टल चाहिए, लेकिन इन लोग को कौन नहीं चाहिए, उन लोग को यीशु नहीं चाहिए। हालांकि इन लोग यीशु के नाम को लेकर पुकारेंगे। बाइबल ने क्या लिखा है मैथ्यू 7 में कि अगर आप प्रभु प्रभु बोलेंगे, आपका ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि आपका उद्धार हो जाएगा। प्रभु प्रभु नाम लेने से किसी का उद्धार नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना होता है, राइट, दिल से स्वीकारना होता है। केवल विश्वास करना ही वो नहीं है, क्या बोलते हैं, विश्वास करने से ही आपका उद्धार नहीं होगा, विश्वास के साथ एक्सेप्ट भी करना होता है। बाइबल में लिखा रहा है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स नंबर 12 में कि अगर हम विश्वास करेंगे और ग्रहण करेंगे तो परमेश्वर हमें सामर्थ्य देगा अपना संतान होने का। लोग बस विश्वास करते हैं। बाइबल में लिखा है कि शैतान भी विश्वास करते हैं परमेश्वर के नाम को, और परमेश्वर के नाम में वो विश्वास करते हैं और वो क्या होता है, वो कांपने लगता है परमेश्वर का जब नाम सुनता है। शैतान भी विश्वास करता है लेकिन एक्सेप्ट नहीं करता है, राइट। कैथलिक लोग विश्वास करते हैं यीशु के ऊपर लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मॉर्मन्स लोग यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं लेकिन परमेश्वर है क्या उन लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एक्सेप्ट करना जरूरी है कि यीशु मसीह ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। ये जो लोग हैं, पेंटिकोस्टल लोग या फिर कोई भी डिनोमिनेशन के लोग जो है, इन लोग केवल यीशु को विश्वास करते हैं अपने फायदे के लिए, ठीक है। सच बात यही है कि उन लोग बस अपने फायदे के लिए उन लोग क्या करते हैं, यीशु को मानते हैं, विश्वास करते हैं, उन लोग स्वीकारते नहीं है। इसीलिए उन लोग के जीवन में कभी बदलाव नहीं आएंगे, उन लोग के जीवन में कभी बदलावट नहीं आते हैं। उन लोग को हमेशा ब्लेसिंग चाहिए होता है। जब ब्लेसिंग्स आते हैं उन लोग खुश होते हैं, जब ब्लेसिंग चले जाते हैं परमेश्वर को उन लोग गाली देने लगते हैं, हे परमेश्वर ऐसा क्यों किया। उन लोग परमेश्वर को छोड़ देते हैं बाद में, जिसके चलते मसीहत आज बदनाम है चावल के नाम से, राइट। राइस बैग, समोसा देकर मसीह होना, पैसा देकर मसीह होना, होते हैं लोग, काफी सारे लोग, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं, बहुत से लोग ऐसा कन्वर्ट करते हैं, जिसके चलते मसीहत आज बदनाम है कि राइस बैग देकर लोगों को अपने ओर खींचना, जिसके चलते मसीहत बदनाम है इन लोग की वजह से। क्योंकि इन लोग जो है अपने फायदे के लिए यीशु को विश्वास करते हैं बस, कि मैं अगर यीशु के, और प्रचार भी वही होते हैं, यीशु के पास आओ तुम्हारे रोग बीमार हट जाएंगे, यीशु के पास आओ तुम कभी गरीब नहीं होंगे। तो गरीब लोग क्या करते हैं, उन लोग मान लेते हैं। केवल गरीब लोग नहीं, धनवान लोग भी आज मूर्ख हैं। बाइबल में लिखा है कि धनवान लोगों को स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है।
जो सुई का जो नीडल जो होते हैं, वो की जो छेद होते हैं, वहां से जो ऊंट हैं आसानी से घुस पाएंगे, लेकिन जो धनी लोग होते हैं उन लोगों को स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं। ठीक है, अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए। तुम्हारे घर में पैसे की कमी नहीं होंगे, तुम कभी बीमार नहीं होगे, तुम्हारे बच्चे लोग हमेशा फलवान होंगे, वैसे प्रचार होते हैं। और लोग भी उसके लिए ही कलीसिया को जाते हैं, अपने फायदे के लिए। कलीसिया का तो ब्लेसिंग्स मिलेंगे, हमारा जो प्रॉफिट है हमारे ऊपर हाथ रखेंगे, हमें अभिषेक देंगे, हमें गिराएंगे। ऑल अबाउट ब्लेसिंग्स। ठीक है, लोग एवरलास्टिंग गॉस्पेल को क्या नहीं करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, यीशु को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जिसके चलते परमेश्वर का क्रोध इन लोगों के ऊपर आएंगे। और परमेश्वर का क्रोध क्या है? 7 years ऑफ ट्रिब्यूलेशन, एंटी क्राइस्ट। और ये जो लोग हैं, इन लोगों का रैप्चर नहीं होगा, इन लोग संसार में रह जाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने यीशु को विश्वास नहीं किया, गॉस्पेल को स्वीकारा नहीं, यीशु मसीह को स्वीकारा नहीं, पाप का क्षमा नहीं हुआ इन लोग का, इसके चलते लोग संसार में रह जाएंगे। और इन लोग मसीह विरोधी को परमेश्वर कहके, मसीहा कहके इन लोग एक्सेप्ट करेंगे। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर इन लोग को ऐसा एक भटका देने वाले सामर्थ भेजेंगे, जिसके चलते इन लोग झूठ को ही सच मानकर इन लोग विश्वास करेंगे कि चलो भाई यही हमारा मसीहा है, यही हमारा मसीहा है, यही हमारा उद्धार करता है। ओके, और एक वचन में हम गौर करेंगे। जैसे अभी हमने देखे कि लोग मरने के लिए तरसेंगे, राइट? हमने वो वचन देखे, राइट? लोग मरने के लिए तरसेंगे, लेकिन मौत उन लोग से दूर भाग जाएंगे। ओके, उसी के नीचे वचन में हम देखेंगे वर्स नंबर 7 में, रेवलेशन चैप्टर 9 वर्स नंबर 9 and 10 में देखो। ये तो हल्की सी झलक हम बस देखेंगे, हल्का सा झलक। या वर्स 9 and 10। ओके, सॉरी, वर्स नंबर 7, वर्स नंबर 7। And the ships of the locusts were led unto horses prepared unto battle, and on their heads were as it were crowns like rulers, and the faces of men. And their feet as the heads of women, their feet were as the feet of lions. Yes, आगे। And they had breastplates as it were breastplates of iron, and the sound of their feet was as the sound of chariots of mighty horses running to battle. And they had wings like unto swallows, and they were things in their tails, and their tongue was in 5 men 5 months. यहाँ पर देखो, लोग मरने के लिए क्यों तरस रहे हैं? ये दशा है, इस दशा की वजह से लोग मरने के लिए तरसेंगे उस समय। मुझे मरना ही बेहतर है। क्यों? ये जो प्राणी अभी हमने जो बाइबल में देखे हैं, जब ये प्राणी आएंगे क्या होंगे पता है? लोगों को मारेंगे, लोगों को काटेंगे, डंक मारेंगे, लेकिन लोग मरेंगे नहीं। ठीक है, लोग मरेंगे नहीं, इन लोगों को सजा भुगतना पड़ेगा। बाइबल में क्या लिखा है? लोकस्ट आपने देखा रहेगा, लोकस्ट मैंने तो खाया भी है, काफी टेस्टी है, स्वादिष्ट है, कभी ट्राई करना। यूहन्ना बपतिस्मा दाता भी खाता था, राइट? हाँ, तो हम जब धान काटते वक्त, हाँ देखे नहीं कभी, काफी स्वादिष्ट होते हैं अगर फ्राई करके खाया जाता है। हाँ, गांव में हम खाते हैं, जब हम कुछ पेड़ी, हम जो फील्ड में हम जब धान काटने लगते हैं, तो हम सब लोग प्लास्टिक लेकर हम इकट्ठे हो जाते हैं। नहीं, चाइना नहीं, हमारे भारत में फैला हुआ है, हमारे इंडिया में हर जगह में फैला हुआ है। अगर आप गोवा में भी जाएंगे तो आपको मिलेंगे बहुत। गोवा में बहुत सारी जगहों में खेती बाड़ी करते हैं ना लोग, वहाँ पे धान अगर आप काटेंगे तो आपको मिलेंगे। तो वहाँ पे बहुत सारे इकट्ठे, हम बचपन में इकट्ठे करते थे और हम खाते थे, काफी स्वादिष्ट होते हैं। चलो अभी खाने के बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ पे जो है लोकस्ट है, देखो लोकस्ट का साइज कैसा होगा पता है? इतना सा नहीं होगा। लोकस्ट का अगर हम ज्यादा साइज देंगे इतना सा होता है, लेकिन ये जो लोकस्ट है इतना नहीं होगा, इसका साइज, ठीक है? उसका मुंह इंसान जैसे, उसके बाल लंबे लंबे होंगे औरत जैसे, और बिच्छू के जैसे उसके पास पूंछ होंगे, डंक होंगे, और लोगों को काटेंगे, मरेंगे नहीं। लोग उन लोगों के शरीर में जहर फैल जाएंगे, लोग तरसेंगे, मर भी नहीं रहा है, जिंदा लाश जैसे हो गए, लोग पाहिज जैसे हो गए, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मर भी नहीं रहे, लोग मरने के लिए तरस रहे, मुझे मरना ही बेहतर है इससे अच्छा।
लेकिन बाइबल में क्या लिखा है वर्ष नंबर 6 में कि लोग मौत को ढूंढेंगे लेकिन मौत उन लोग से दूर भाग जाएंगे। ये परमेश्वर का क्रोध लोगों के ऊपर। इसीलिए देखो ये जो कलीसिया का समय है ये बहुत अच्छा समय है यीशु के ऊपर विश्वास करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए, पाप से मन फिराने के लिए। हम तो परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, हमारा उद्धार हो चुका है, हम इस समय में नहीं गुजरेंगे। लेकिन हमारा फर्ज, हमारा कर्तव्य क्या होता है कि हम दूसरों को यीशु के बारे में बताने के लिए, हमारे घर वालों को, अगर हम मेरे घर वाले में, आपके घर में कोई अगर उद्धार नहीं पाए अभी तक, तो हमें क्या करना है, उन लोगों को गॉस्पेल बताना है। हमारा काम क्या है, बस गॉस्पेल बताना। मानना ना मानना उन लोगों के ऊपर है, ठीक है। हम एक बार कोशिश करेंगे, 2 बार कोशिश करेंगे, 3 बार कोशिश करेंगे, जितना हो सके कोशिश करेंगे। अगर उद्धार पाना है तो उन लोग उद्धार पाएंगे। तो यहाँ पर लोगों की दशा बहुत बुरी है। उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी और उनमें डंक थे और उन्हें 5 महीने तक। ओके, तो यहाँ पर देखो, जब पंख फड़फड़ाएंगे ना, ऐसा नहीं कि बस पंख फड़फड़ाएंगे और कुछ आवाज नहीं आएंगे। यहाँ तक कि अगर पक्षी भी पंख अगर हिलाते हैं तो काफी साउंड होता है, फट 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 करके। तो ये जब प्राणी पंख को फड़फड़ाएंगे उस समय कैसा साउंड आएगा, पता है क्या लिखा है? देखो वर्ष नंबर 9 में, और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रथों और बहुत से घोड़ों का, जिससे लड़ाई में दौड़ते हैं। ऐसे साउंड आएंगे, ऐसे शब्द आएंगे, लोग इरिटेट हो जाएंगे उस समय, ठीक है। आवाज इतना ज्यादा है कि लोग इरिटेट हो जाएंगे उस समय। लोग कान बंद करेंगे, उसके बावजूद लोग सहन नहीं कर पाएंगे। तो लोगों का दशा यहां पर देखो ये है। वर्ष नंबर 6, उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे, और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। मरेंगे वही जो यीशु के ऊपर विश्वास करेंगे, मरेंगे वही जो अपने विश्वास में उन लोग अटल रहेंगे। चाहे उन लोगों को मारने के लिए धमकी दिया जाए, चाहे उन लोगों के गले में तलवार रखा जाए, चाहे उन लोगों के सिर में बंदूक रखा जाए, तान दिया जाए, जो लोग विश्वास के लिए उस समय स्थिर रहेंगे, मुझे विश्वास में रहना है, मुझे यीशु को नहीं छोड़ना है, मुझे यीशु के ऊपर विश्वास करना है, उन लोग मर सकते हैं। बहुत से लोग बचेंगे भी, बहुत से लोग जंगलों में छिपेंगे, गुफाओं में छिपेंगे, भागेंगे, उन लोग बच पाएंगे। लेकिन काफी सारे लोग अपने विश्वास के खातिर उन दिनों में मर जाएंगे। लेकिन ये लोग देखो कितने यहाँ पे उन लोग दुख और कष्ट को झेल रहे हैं, यहाँ पर मौत उन लोग से दूर भाग रहे हैं। तो सोचो कैसा होगा। सोचो आपके सामने भूखा शेर है और आप कह रहे हैं मुझे खा दो। शेर भी नहीं खा रहे हैं, मुझे नहीं खाना, आज मूड नहीं है, हालांकि मैं भूखा हूं। तो सोचो क्या होंगे आपकी हालत। सामने शेर है, भूखा है, आप अपने आप को सेक्रीफाइस कर ले, भाई खा लो मुझे, मार दो मुझे, खा लो। शेर भी नहीं खा रहे हैं, नहीं खाना है। तो सोचो ऐसे परिस्थिति। ठीक है, हम ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे आज। अगले हफ्ते में हम यीशु का दूसरा आगमन के बारे में हम देखेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और आज हम क्या देख रहे हैं कि गॉस्पेल जो है यहाँ पे प्रचार किए जाएंगे, वो हमने देखे। और हमने ये भी देखे कि लोगों का दशा कैसे होंगे। हमने बस हल्का सा झलक देखा, 1-2 वचन को ही हमने देखे, हालांकि ऐसे बहुत सारे वचन हैं जो हम दिखा सकते हैं। लेकिन हम हल्का सा अगर हम झलक देख लेंगे तो हमें महसूस हो सकता है, हम इमेजिन कर सकते हैं कि कैसा उस समय परिस्थिति होंगे, कैसा हालात लोगों का होंगे उस समय। अगर यीशु को विश्वास करे तो भी लोगों को परेशानियां झेलना पड़ेंगे, ना करे फिर भी लोगों को परेशानियां झेलना पड़ेंगे। ठीक है, तो ये परमेश्वर का क्रोध है लोगों के ऊपर, परमेश्वर का दंड है लोगों के ऊपर। तो हमारा कर्तव्य इसको, अगर हम इसको देखते हुए हमारे मन में एक ही इच्छाएं जागने होंगे कि मुझे अभी ज्यादा से ज्यादा और प्रभु के लिए कार्य करना है, मुझे अभी ज्यादा से ज्यादा लोगों को यीशु के बारे में बताना है, ताकि लोगों को यहाँ पे जाना ना पड़े। और अगर जा भी लें, अगर लोगों ने ये मसीह विरुद्ध को एक्सेप्ट भी कर लें, उसके बाद कहाँ होंगे उन लोग का जगह? उन लोग नरक में जाएंगे, राइट, लेक ऑफ फायर में, हेल में जाएंगे उन लोग। यहाँ पे उन लोग प्रवेश भी करें, अगर उन लोग जीवित भी रहे कोई फायदा नहीं।
जब यीशु मसीह दूसरी बार आएंगे दूसरा आगमन के टाइम पे, समय पे, तो यीशु मसीह जो है मसीह विरोधी और उनके सारे चेले जो भी हो सबको नष्ट कर देंगे आग से, और सबका जो डेस्टिनेशन है यहाँ पर हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। तो इससे हमें खुद को मोटिवेट करना है कि अभी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा और प्रभु यीशु मसीह का शुभ समाचार का प्रचार करना है। और वो वचन हमेशा याद रखें, रोमन चैप्टर 1 वर्स नंबर 16, हमें गॉस्पेल की लज्जत नहीं होना है। और मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स नंबर 18 से लेकर हम 20 तक अगर हम वहाँ पर भी देखें, वहाँ पे यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दिया है कि यीशु हमारे साथ हमेशा है, हमारे संग दुनिया के अंत तक जहां पर भी हम जाएंगे प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ रहेंगे। तो जब हम बाहर जाते हैं गॉस्पेल प्रचार करने के लिए, गॉस्पेल ट्रैक्ट्स बांटने के लिए, तो हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें शर्माने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक बार आप अपने कदम को रखो, दूसरी बार आप नहीं शर्माएंगे। पहली बार आप शायद हिचकिचाएंगे, अजीब सा लगेगा शायद, लेकिन दूसरी बार जब आप जाएंगे आपको साहस मिलने लगे। जब हम बाहर निकलेंगे हमें साहस आने लगेंगे। अगर हम घर में छिपे रहेंगे तो हमें साहस नहीं मिलेंगे, हम बोल नहीं पाएंगे, हम लोगों को यीशु के बारे में बता भी नहीं पाएंगे, हमारे पास एक्सपीरियंस भी नहीं रहेगा कैसे बात करना है कैसे नहीं करना है। अगर आप बाहर निकलेंगे आपको एक्सपीरियंस मिलेंगे, आप देख भी पाएंगे लोग कैसे बात करते हैं, लोग कैसे सवाल पूछते हैं, जिसके द्वारा आपका नॉलेज जो है और इंक्रीज होगा। लोग अजीबोगरीब सवाल पूछते हैं उस समय, काफी सारे समय अगर आप स्टूडेंट्स को भी देखें, छोटे छोटे बच्चों को भी देखें, ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं जिसका कोई जवाब देने के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। अगर लोग ऐसे सवाल को पूछेंगे तो आप क्या करेंगे, आप स्टडी करेंगे, आप घर में आके स्टडी करेंगे, सवालों का जवाब ढूंढने के लिए कोशिश करेंगे, तो इससे क्या होगा, आपका नॉलेज इंक्रीज होगा। आइए हम इस समय प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हम प्रतिजनों को इस वचन के द्वारा आशीष करें।